दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के मारवाड़ के दो युवकों की है, विक्रम और अजय। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले हम खुद उसमें गिरते हैं। मारवाड़ की तपती धूप में पले बढ़े विक्रम और अजय ने बचपन में एक ही थाली में खाना खाया था। दोनों ने मिलकर शहर के मुख्य बाजार में एक मसाले की दुकान खोली। विक्रम स्वभाव से बहुत ही पूजा पाठ वाला था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हनुमान जी की पूजा करता और अपने दिन की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से करता था। उसकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक होते थे। वहीं अजय को रातों रात अमीर बनने का शौक था। वह काम से ज्यादा फालतू की बातों में समय बिताता और दुकान खोल करके बाहर दिन भर गप्पे मारता रहता था, जिसकी वजह से दोनों के व्यापार में दरार आ गई। उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। अलग होने के बाद विक्रम ने अपनी छोटी सी दुकान का नाम रखा बजरंग मसाला भंडार। अपनी मेहनत और शुद्ध मसालों की वजह से उसकी दुकान चल पड़ी। दूसरी तरफ अजय की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता। अजय को लगा विक्रम ने कोई टोना टोटका करके उसके ग्राहकों को बांध दिया है। बदले की आग में जलता हुआ अजय पास के एक घने जंगल में रहने वाले एक अंघोरी तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने अजय से कहा, अगर तू चाहता है उसकी दुकान चलनी बंद हो जाए तो तुझे यह काला अनुष्ठान कराना होगा। तांत्रिक ने अजय को कुछ काली दाल सिंदूर से रंगे हुए कील दिए और कहा, इन्हें शनिवार की रात विक्रम की चौखट के नीचे गाड़ देना। अजय ने वैसा ही किया। अगले दिन जब विक्रम ने दुकान खोली तो उसका पैर उन कीलों पर पड़ गया। उसी दोपहर विक्रम को अचानक से तेज चक्कर आने लगे और उसका हाथ मसाला पीसने वाली मशीन में आने से बाल बाल बचा। विक्रम समझ गया कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसने डरने के बजाय दुकान में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। दोस्तों, चमत्कार ये हुआ कि विक्रम की घबराहट शांत हो गई और उसे एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। जब तांत्रिक की छोटी मोटी विद्याएं काम नहीं आई तो उसने अजय को एक प्राण घातक टोटका करने के लिए कहा। अब अजय अपने दोस्त के प्राण लेने पर उतारू हो गया था, लेकिन उस रात जैसे ही अजय वो काम करने निकला, उसे रास्ते में एक विशाल बंदर दिखाई दिया जो रास्ता रोके बैठा था। अजय जिस तरफ भी जाता वह बंदर उसके सामने आ जाता। डर के मारे अजय के हाथ से वो तांत्रिक सामान नीचे गिर गया और अचानक उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसने और विक्रम ने एक ही थाली में खाना खाया और कितने प्यार से वो दोनों रहते थे, और वो अपने घर वापस चला गया। अगली सुबह खबर मिली, उस अघोरी तांत्रिक की कुटिया पर बिजली गिरी और वो तांत्रिक मारा गया। अजय भागता हुआ विक्रम के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम ने उसे दिलासा दिया और चुप कराया और पूछा कि क्या बात है। उसने सारा सच बता दिया। विक्रम ने उसे गले लगाकर बस इतना कहा, अजय, जहां राम है वहां डर कैसा। दोस्तों, मारवाड़ की यह घटना हमें सिखाती है कि ईर्ष्या हमें अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। लेकिन अगर आपकी आस्था सच्ची है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती। मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए।